आज के वीडियो में आपकी पोल खुलने वाली है। यस, आज के वीडियो में आपको पता चलेगा वो छोटी छोटी डिटेल आपके बारे में जो आप अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में यूज कर रहे थे पर शायद आपको आइडिया नहीं था, और वो बारीक बारीक गलतियां, वो स्टाइल आपका काम करने का, इन सारी चीजों को हम डिटेल में बात करने वाले हैं आज के अपने वीडियो में। और ये वीडियो हमारी पंचांग सीरीज का आखिरी वीडियो है। पंचांग यानी कि 5 चीजें, तिथि, वार, योग, नक्षत्र, इन सब पर हम वीडियो बना चुके हैं और ये सारे वीडियो मेरे YouTube पर पड़े हुए प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। आज हम उसके आखिरी लिंब की बात करने वाले हैं, आखिरी जो चैप्टर है उसकी बात करने वाले हैं, जिसका नाम है करण। इसके बारे में ज़्यादा किसी को ज़्यादा नहीं पता है, ज़्यादा कोई बात भी नहीं करता है, बस मुहूर्त में इसका इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन एक्चुअली में ये आपके काम करने के स्टाइल को दिखाता है, आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है और आप किस तरह के काम करने वाले व्यक्ति हैं इसको बताता है। तो आज के इस पूरे वीडियो में आप जानेंगे कि आपका काम करने का स्टाइल क्या है, तरीका क्या है, और बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में मैं आपको ये समझाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपके मन में एक सवाल आएगा कि ठीक है पंचांग सीखेंगे, पंचांग से अपने बारे में जानना हम सीखेंगे, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरा कौन सा पंचांग देखना है, क्या देखना है। तो आपका जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन का पंचांग आपको देखना है। नहीं पता पंडित जी कैसे देखें, कुछ नहीं करना, बस आप जाइए अपने इस ऐप पे, हॉरोकॉस्मो ऐप पे क्लिक करिए, ये ऐप ओपन हो जाएगा, अच्छा सा म्यूजिक बजेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक छोटा सा सेक्शन है सर्विसेज का, इस पर हमने क्लिक किया, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, बर्थ पंचांग लिखा हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे और फिर आपकी बर्थ डिटेल सब है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे देखिए सब कुछ लिखा हुआ है कि जब आपका जन्म हुआ था तो कौन सा पक्ष था, कौन सा नक्षत्र था, किस योग में आपका जन्म हुआ है और यहाँ पे कौन सा करण है आपका, लास्ट में वो चीज़ लिखी हुई है। जैसे मेरे पास जो एग्जाम्पल है उसमें ये व्यक्ति विष्टि करण का है, जो कि हमारे 11 करण में से एक है। तो बस सिंपल आप इतना इसमें पता कर लीजिए। इतना पता करने के बाद अब 11 करण होते हैं, उनके नाम आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, बौ, बालव, कौलव, गर, तैतिल, वाणिज्य, विष्ठि, शकुनी, चतुष्पद, किंस्तुघ्न, नाग, ऐसे नाम के 11 हमारे करण होते हैं। अब एक एक कर मैं आपको सभी करण के बारे में बताना शुरू करता हूं। चलिए, पर वीडियो शुरू करने से पहले 80% लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, वीडियो देखते हैं चले जाते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो जाइए बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बव करण में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी। अगर आपने ऐप में चेक किया और आपका बव करण निकल कर आया, BAV भी लिखा हो सकता है, BAVA भी लिखा हो सकता है, इसका लॉर्ड सूर्य है। बव करण का मालिक जो हो गया वो सूर्य हो गया, इसका सिंबल भी शेर होता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके आसपास कोई बव करण में पैदा हुआ व्यक्ति है ना, तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद ही बता देगा, क्योंकि ये इंसान कमरे में छुप के घुस कर नहीं बैठ सकता। इसकी चाल, इसकी आवाज, इसका पोस्चर सब कुछ अनाउंस करता है कि मैं आ गया हूं। बव में अगर आपका जन्म हुआ है बव करण में, तो सबसे बड़ा पैटर्न यही है कि ये किसी ऐसी जगह पर टिक ही नहीं सकते जहां पर इनका बॉस या फिर इनके जो सीनियर्स हैं वो इनकी इज्जत ना करें, इनका सम्मान ना करें। इनके लिए इज्जत, सम्मान बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस ये कहीं पर भी काम करने जाएंगे वहां पर ये लाइमलाइट में आना, टॉप पर चले जाना, यही जद्दोजहद इनकी लगी रहती है। सैलरी कितनी भी हो, अगर ऊपर बैठा हुआ इंसान आपको छोटा महसूस करवा रहा है, आपको हीन भावना आपके अंदर महसूस कर रहा है, तो आपको घुटन होने देती है और एक दिन फिर आप कहोगे आई एम डन और रिजाइनिंग मार दोगे आप। इसलिए ये लोग या तो अपना खुद का काम करना पसंद करेंगे या फिर किसी ऐसी पोजीशन पर रहना पसंद करेंगे जहां पर इनको पावर फील हो, रिस्पेक्ट फील हो और इनके काम का क्रेडिट इनको मिले। दूसरी बात, क्रेडिट से ही याद आई कि क्रेडिट का हिसाब काम पूरी टीम ने किया हो, लेकिन अगर स्टेज पर इनका नाम नहीं आया ना, तो ऊपर से ये बोलेंगे कि कोई बात नहीं, अंदर से जल जाएंगे, राख भी हो सकते हैं। तारीफ इनका पेट्रोल है, इनकी गाड़ी अगर चलनी है तो इनको अप्रिसिएशन टाइम टू टाइम मिलते रहना चाहिए, तारीफ टाइम टू टाइम मिलते रहना चाहिए। जेन्युइन अप्रिसिएशन अगर आप इनको देते हैं, इनके काम करने का तरीका देखिए, डबल आउटपुट आपको मिलेगा। काम में अगर ये इग्नोर हो रहे हैं तो आधे मन से वो काम कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। गलती पता है फिर भी दिल में गिल्ट है, पर फिर भी सॉरी बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है इनके लिए। गिफ्ट देना इनको पसंद होता है। इनके जो सीनियर्स हैं या इनसे जो उम्र में बड़े हैं उनके फेवरेट पता नहीं क्यों ये बन जाते हैं, लेकिन अपनी गलती मुंह से मानना, थोड़ा सा मैं कहूंगा कि 10 में से 8 बार नहीं मानेंगे, 2 बार मान लेंगे। सूर्य का ईगो आप इनको झुकने नहीं देता है, ये वाला एटीट्यूड है इनके अंदर और बचपन से ये बात इनके अंदर देखने को मिलती है कि एक हेल्दी ईगो लेकर ये आगे बढ़ रहे होते हैं। बचपन में ही आप इनको देखोगे कि जिम्मेदार समझना, आगे बढ़ना, स्कूल कॉलेजेस में अपना नाम आगे रखना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आना, और कंपैरिजन इनके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर होने वाला है। यस, अगर आप
इनको दुख पहुंचाना चाहते हैं या इनको सैड करना चाहते हैं ना, या इनसे दुश्मनी करना चाहते हैं, कुछ मत करो, आप बस इनको कंपेयर करो दूसरों से, आपसे इनकी दुश्मनी आराम से हो जाएगी। आप बोलो कि उसने अच्छा किया, तुमने क्या किया, ऐसी चीजें बोल के देखिए, इनके अंदर से आग लग जाती है। और आज भी आपकी जो भी उम्र होगी आप पाएंगे कि आज भी आपके साथ यही होता है। हेल्थ का पैटर्न अगर आप नोट करोगे तो ये लोग बीमारी को दबाते हैं, कुछ नहीं है, ठीक है, सब ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर के पास जाना बहुत ज्यादा इनको पसंद नहीं होता, अरे अपने आप ठीक हो जाऊंगा, भगवान का बच्चा हूं मैं, मुझे क्या हो सकता है। ये सारी चीजें हैं, क्योंकि कमजोरी एक्सेप्ट करना मुश्किल है इनके लिए, ठीक है। इसलिए बहुत ज्यादा रोएंगे नहीं दुनिया के सामने, लोगों के सामने आंसू नहीं दिखाएंगे। अकेले में ये क्या करते हैं आपको पता है, ये रिहर्सल करते हैं। कई बार आप देखोगे अगर आपका बव करण है ना, तो कल मीटिंग में क्या बोलना है, मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं, गाड़ी में वो चीजें दोहरा रहे हैं, अपने फ्यूचर में बड़े आदमी बन गए, उसकी स्पीच, उसके इंटरव्यू, उसके कन्फ्रंटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये इनका पास टाइम है, जब कोई नहीं देख रहा होता है तो ये काम कर रहे होते हैं। आपको ये पब्लिक में बहुत एफर्टलेस बिहेवियर के दिखेंगे कि ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा है व्यक्ति, पर फिर भी शाइन कर रहा है। बस अब कोई एक चीज है, कोई क्या एक ही चीज है जिसपे इस करण में जन्मे लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, घमंड। कभी भी घमंड मत महसूस करिएगा, अपने से जूनियर, अपने से नीचे वाले लोगों की मदद हमेशा करते रहिएगा। ईगो, घमंड, एरोगेंस ही आपके करियर में आपको डाउन पे लेकर आएगा। अदरवाइज ये करण बहुत पावरफुल है, आपको आज नहीं तो कल लीडरशिप की पोजीशन पे बैठा लेगा। और ऐसे लोग लीडरशिप रोल्स में बहुत अच्छा करते हैं, टीम लीडर हो या फिर कंपनी में किसी बड़े पद पर हो, दे डू वेरी गुड। तो ये था, अगर आपका बव करण है तो कैसा होगा, आपने कितनी बातों से रिलेट किया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अगर मेरे साथ मिलकर पांचांग को कुंडली में अप्लाई करना सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग फैंटास्टिक प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपने डिटेल्स फिल कर दीजिएगा, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अपने सेकंड करण की, जिसका नाम है बलव, BALAVA, बलव। अगर आपने ऐप में देखा और आपका बलव करण आ गया तो अब क्या होगा आपके साथ, आपका काम करने का स्टाइल कैसा है। यहां पर ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बलव में अगर आपका जन्म हुआ है तो 2 मिनट में आप पहचान सकते हो सिर्फ चेहरा देखकर। ये लोग पोकर फेस रख ही नहीं पाते हैं। मूड खराब है तो दूसरे को दिख जाएगा, झूठ बोलेंगे तो आंखों से पकड़े जाएंगे। इनका चेहरा लाइव मूड का मीटर होता है। घर में सब जानते हैं कि आज इससे बात करने का टाइम ठीक नहीं है, क्योंकि शक्ल से दिख रहा है कि कुछ बातें, कुछ परेशानी मन में चल रही है। इनका प्यार दिखाने का तरीका भी आप देखोगे तो खाना है, ठीक है। मेहमान को बिना खिलाए जाने नहीं देते। प्यार जब आता है तो घर में जोमेटो, स्विगी से आपका ऑर्डर कर देंगे कि लो खाओ, खुश रहो, पिज्जा विज़ा खाओ। किसी का मूड ऑफ है तो ये सोचते हैं इसको कुछ खिलाओ भाई, इसको कुछ खिला पिला के इसको ठीक करो। फूडी भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कुजीन ट्राई करने का मकसद भी, या फिर पर्सनालिटी का एक ट्रेट हो सकता है। अगर हम कहें केयर, तो ये बहुत केयरिंग नेचर के एक्चुअली में आपको मिलेंगे, क्योंकि इस करण का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा है। केयर करना, दूसरों का ख्याल रखना, एम्पैथेटिक होना, नर्चरिंग नेचर का होना, ये चंद्रमा का गिफ्ट है जो आपको मिलता है। और यहीं से एक बात आती है आपके करियर की, कि ऐसे लोगों को एक बोरिंग जॉब बिल्कुल सूट नहीं करेगी, क्योंकि चंद्रमा का अगर आप नेचर देखेंगे वो बदलता रहता है, वो 2 दिन एक जैसा नहीं रहता है। इसलिए अगर आप बलव करण में पैदा हुए हैं तो आपको कैसा काम पसंद है, जिसमें वैरायटी है, जिसमें चेंजेस हैं, जिसमें या तो ट्रेवल करना पड़ रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ रहा है, समथिंग न्यू एवरी टाइम इज हैपनिंग, ऐसा आपको करियर। वो बोरिंग सी डेस्क जॉब 9 से 5 की सालों साल आपके बस की बात नहीं है, आप उसे नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई ऐसे लोग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जाते हैं, थोड़ा यहां से कमाए, थोड़ा, क्योंकि दिमाग को कुछ बदलाव महसूस होते रहना चाहिए। अगर आपकी जॉब का नेचर ही ऐसा है कि वो बार बार नए नए चैलेंजेस लेकर आता है, जैसे इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस तो आपको हर दिन एक नई लड़ाई लड़नी है, तो यस, ऐसे काम आपके लिए बहुत सुटेबल होते हैं। बोरिंग जॉब्स, बोरिंग काम आपके लिए उतने ज्यादा अच्छे या उतने ज्यादा आप धैर्यता उसमें नहीं रख पाते हैं। मेमोरी की अगर हम बात करें तो आपकी मेमोरी बड़ी अजीब सी है। डेट्स भूल जाएंगे, काम भूल जाएंगे, फीलिंग्स लेकिन कभी नहीं भूलते हैं। किसने शादी में हालचाल पूछा था, किसने बीमारी में मुझे फोन किया था, ये रिकॉर्ड इनके पास रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट डेट शायद याद ना रहती हो। इनके कबर्ड अगर आप खोलेंगे तो वहां पर आपको कई सारी चीजें मिल सकती हैं, जैसे पुराने कुछ कलेक्शन किया था बचपन में के कुछ फोटोग्राफ्स थे, पुराने लेटर्स थे, या घर की फैमिली की पिक्चर्स घर में आसपास रखना, संभाल के इन चीजों को रखना, यादों को, मेमोरीज को, ये इनका एक नेचर होता है। हर चीज से कोई ना कोई इमोशन अगर जुड़ गया है तो वो इनके लिए खास है। अगर भावनाएं नहीं एक्टिवेट हुई हैं, इमोशंस नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो चीज इनके लिए मैटर नहीं करती है। यहाँ पर आप अगर देखोगे ना तो ये एक पैटर्न नजर आएगा।
जैसे चंद्रमा से रूल हो रहे हैं, चंद्रमा वाटर को भी रिप्रेजेंट करता है, पानी, रिवर साइड, बीच, बारिश, ऐसी जगह है जहां पर पानी का कोई ना कोई सोर्स है, वहां पर जाकर इनका मूड ना रीसेट हो जाता है। इसीलिए जब आप बोर हो रहे होते हो या जब आपको अच्छा नहीं लग रहा होता ना, जस्ट गो समवेयर वेयर इज अ वाटर बॉडी, आपको अच्छा लगेगा। स्ट्रेस आपको ज्यादा टाइम नहीं घेर पाता जब अगर आप ट्रेवल करते रहते। घूमना फिरना देखिए चंद्रमा की सबसे अच्छी और जनरल रेमेडी है। लोगों को जिनको मून से रिलेटेड प्रॉब्लम है बहुत काम आता है जब आप अपना हवा पानी बदलते रहते हो। यहाँ पर एक चीज और मैं कहूंगा, इनको थोड़ी सी ना होम सिकनेस भी होती है, यानी अपना घर बहुत पसंद है, अपना घर का एनवायरनमेंट बहुत पसंद होता है, घर से काम करना बहुत पसंद है, तो वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, अरे वाह, बल्ले बल्ले, मजे ही मजे हैं। वो चीज इनको बहुत अच्छी लगती है। नींद भी अगर आप देखेंगे ना तो इनकी नींद ना बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रहती, नींद में काफी अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। अब अगर मैं आपको एक चैलेंज बताऊं, जो इस करंट की वजह से आपको जो चैलेंज मिलता है लाइफ में, आप किनके साथ उठते बैठते हैं, आपके दोस्त कौन है, क्योंकि आप बहुत जल्दी दूसरों के ट्रेड्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर आपके दोस्त सटेरी है, गंजेड़ी है, आप ऑब्जर्व कर लोगे। अगर आपके दोस्त संत है, महात्मा है, आप वो भी ऑब्जर्व कर लोगे। तो चंद्रमा जो है वो ऑब्जर्व करता है चीजों को, फिल्टर नहीं करता है और जल्दी से ट्रस्ट भी कर लेता है, जल्दी हर्ट भी हो जाता है और फिर माफ भी कर देता है। इतनी जल्दी कि वही लोग वापस आकर भी गलती दोबारा करते हैं आपके साथ। ये चीज में थोड़ा सा बैलेंस बनाना है। बलवकरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो इमोशनल एंकर बनना है आपको। मूड के हिसाब से आप बार बार अगर प्लान बदलेंगे, चेंजेस करेंगे, अपनी दोस्ती, अपने यार दोस्तों को एक बार देखिएगा, उनकी आदतें कितनी अच्छी कितनी खराब है, यही चीजें बस आपको बैलेंस करनी है। अदरवाइज ये करण में पैदा हुआ व्यक्ति अपने काम में फन ढूंढ रहा है, मजे ढूंढ रहा है, इंजॉयमेंट ढूंढ रहा है। अगर ये जिस भी वर्क में जो भी काम कर रहा है वहां पे बदलाव है, चेंजेस हैं, फन है, फैमिली जैसा फील हो रहा है, वाओ, दीज पीपल विल डू वेरी गुड एट दैट प्लेस। तो ये था दोस्तों, अगर आपका बलवकरण है तो क्या क्या चीजें आपके साथ हो सकती हैं, कितनी बातों से रिलेट किया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे साथ मिलकर पंचांग डिटेल में सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए, अपनी डिटेल्स फिल करिए और मेरी टीम आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी और फिर हम साथ में मिलकर महीनों तक पंचांग सीखेंगे। तो ये था बलवकरण के बारे में। अब हम चलते हैं अपने तीसरे करण के लिए, जिसका नाम है कौलव। कौलव करण, मंगल इसके मालिक हैं, मित्र इसके डाइटी हैं, आदि देवता इसके मित्र देव हो जाते हैं। मतलब क्या है इसका, ये वो इंसान है जो हर ग्रुप में होता है, सबकी इमरजेंसी का पहला फोन कॉल यही है, मतलब इसको करेंगे हम फोन, इसमें कोई समस्या है तो बताएंगे, नौकरी चाहिए, हॉस्पिटल में एडमिशन कराना है, सस्ता मैकेनिक चाहिए, सबको याद आपकी आती है। ये लोग आपको सॉफ्ट स्पोकन मिलेंगे। इंस्पाइट मंगल इसका लॉर्ड है, बट फिर भी आपको ये सॉफ्ट स्पोकन मिलेंगे। घर के बाहर, घर के अंदर नहीं मिलेंगे सॉफ्ट स्पोकन, घर के बाहर इनका अलग ही है कि यार कितना अच्छा, कितने शांति से बात करता है, कितने सहजता से बात करता है। घर के अंदर ये डिफरेंट हो सकते हैं। नए शहर में इनको 2 हफ्ते भी नहीं हुए होते हैं, लेकिन वहां पर सबसे कांटेक्ट बनाना, सब्जी वाले का नंबर, डॉक्टर का नंबर, वॉचमैन का नंबर, कॉन्टेक्ट्स या नेटवर्क, अगर मैं सही शब्द यूज करूं, नेटवर्क बनाना आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छी चीज है। यस। अब अगर आप मुझे कहें कि नहीं मेरा तो ऐसा कोई खास नेटवर्क नहीं है, तो करियर में भी आप एवरेज है। अगर आप नेटवर्क के बेसिस पे चलेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो अगर आप कौलव करण में पैदा हुए हैं तो फोकस ऑन नेटवर्किंग, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। करियर में ये आपको बहुत अच्छी सफलता देगा। तो जैसे अच्छी जॉब में गए थे, वहां के लोगों से दोस्ती बना के रखिए, क्लाइंट से दोस्ती बना के रखिए। बड़ा ब्रेक आपको जान पहचान से मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। यस, बस इस बात को अगर आप समझ गए तो आप अपने पंचांग की चाबी को समझ गए, वो कैसे खुलेगा। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट भी सुनते चले जाइए। ये इंसान सबके सीक्रेट्स का लॉकर है, बहुत सारे लोगों के सीक्रेट्स पता होते हैं इसको। लोग अपनी प्राइवेट लाइफ की बातें भी इनको पता नहीं क्यों विश्वास कर बता देते हैं। हालांकि ये कभी लीक नहीं करते, इनको बताई जा सकती है वो बातें, और ये वो बातें इनके साथ एंड तक ही जाएंगी। मतलब जब तक ये है तब तक वो सीक्रेट रिवील नहीं करेंगे। पर इनका अपना पर्सनल सीक्रेट किसी को नहीं पता है, किसी को इनके बारे में नहीं पता है। 1000 दोस्त हो सकते हैं, लेकिन रात को कभी कभी ये फील करते हैं कि यार मुझे सच में कोई नहीं जानता, मुझे कोई नहीं फील करता। इनको ना बोलना आता नहीं है शुरुआत में, लेकिन जब 30-32 की उम्र हो जाती है, तो जब शादी वगैरह हो जाती है तो सीख लेते हैं। पर शुरुआत में इनको ना बोलना नहीं आता, नो कहना नहीं आता। दोस्तों ने पैसे जरूर मांगे होंगे, टाइम बहुत मांगा होगा, आपसे फेवर भी मांगे होंगे, मना करना आपके लिए थोड़ा जरूरी हो जाएगा। अदरवाइज ये फिजिकली मेंटली आपके लिए पेनफुल हो सकता है। इसलिए ये हमेशा ओवर कमिटेड कर थके हुए फील कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको सीखना है, ठीक है, जो काम कर सकता है उस पर हाँ, जो नहीं कर सकता उसके लिए पोलाइटली ना बोल भी हम बोल देंगे। और घर वालों के काफी ताने खाए होंगे अपने अपने जवानी के दिनों में, या अपने काम करने वाले दिनों में, या स्कूल के डेज में, लेकिन अब वैसा नहीं रहता। अब आपके ऊपर घर वाले प्राउड करते हैं। अच्छा, ये लोग ना अपने आसपास वाले लोगों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, खासतौर पे अपने जिनको ये दोस्त मानते हैं उनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव। तो शायद अपने मामले, इनको कुछ कह दो तो ये कुछ ना कहें, लेकिन आप इनके दोस्तों को परेशान करो,
इनके दोस्तों को भला बुरा कहो तो शायद उसके लिए आवाज जरूर उठाएंगे और उसके लिए लड़ेंगे भी। दूसरों की लड़ाई या दूसरों की प्रॉब्लम्स में काफी टाइम आपका जाने वाला है। दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी, दूसरों की लड़ाई में उनको राय मशवरा देना या वो लड़ाई खुद लड़नी है जाकर, चाहे वो घर वाले हो या बाहर वाले हो, ये चीज देखने को मिलती है। लव लाइफ में इनका पैटर्न फिक्स है। इनकी लव स्टोरी दोस्ती से शुरू होती है और आगे तक बढ़ती है। डायरेक्ट प्रपोज इनका स्टाइल नहीं है, प्रपोज कर दिया डायरेक्ट, ये स्टाइल नहीं है। पहले बेस्ट फ्रेंड बनेंगे, दोस्त बनेंगे, फिर फीलिंग आएगी और उसके बाद उसको पार्टनर बनाएंगे। अक्सर अनकन्वेंशनल पार्टनर ही चूज करते हैं। फैमिली की जो एक्सपेक्टेशन है उससे हटकर ही आप अपना पार्टनर चूज करते हैं। जैसे फैमिली में हमेशा अरेंज मैरिज होती है तो आप कहोगे अरे आप तो लव करेंगे, लव मैरिज करेंगे। एक बात और है जो बहुत डीप है कि छोटी मोटी इंसल्ट ये हंसकर उड़ा देते हैं, थोड़े से मोटी चमड़ी के बन जाते हैं, लेकिन ट्रस्ट एक बार अगर टूट गया तो कितनी माफी मांग लो, कितने साल बीत जाए, ये नॉर्मल बिहेव आपसे शायद नहीं कर पाएंगे। इनके लिए ना मोटिवेशन बहुत जरूरी चीज है। इनको लगना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं ये बहुत सही कर रहा हूं, इससे मुझे बहुत सक्सेस मिलेगी। मोटिवेशन फील करना इनके लिए बहुत जरूरी है। और अगर मैं कहूं मंगल इज ऑल्सो अ ब्रदर, मंगल इज ऑल्सो टेक्निक, मंगल इज इंजीनियर, मंगल इज मशीन्स। आपका जो प्रोफेशन है वो मशीन्स के आसपास होगा। आपको कोई मशीन चलानी पड़ सकती है या मशीन्स या टूल्स जिनको हम कहते हैं वो आपके प्रोफेशन में इन्वॉल्व जरूर होंगे। अब एक चैलेंज जो कॉलवकरण होने की वजह से आपको मिलता है वो है बाउंड्रीज। सबके लिए अवेलेबल रहना थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा। अपना दिल भी किसी एक के सामने खोलना आपको सीखना पड़ेगा, वरना भीड़ में आप थोड़ा अकेला महसूस करेंगे। ये एक चैलेंज है जिससे आपको ऊपर उठना चाहिए। तो ये था कॉलवकरण अगर आपका जन्म हुआ है। अब इसी तरह से अगर आप और ज्यादा डिटेल में पंचांग 4-5 महीने बैठकर मेरे साथ सीखना चाहते हैं, जिसमें आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे, जिसमें आप लोगों के अच्छे मुहूर्त निकालना सीख जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसको फिल करिएगा डिटेल्स अपनी, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। आगे बढ़ते दोस्तों और अपने चौथे करण की तरफ चलते हैं जिसका नाम है तैतिल करण। तो आपने ऐप में देखा और उसका तैतिल आ गया। तो तैतिल के एक तो लॉर्ड है मरकुरी, बुध इसका लॉर्ड है। वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोग आपको मिलेंगे। जब दुनिया में ना सब लोग इनको मना कर रहे हैं, नहीं होगा, मत कर भाई, तेरे बस का नहीं है, अब तो छोड़ दे, ये आदमी मानता ही नहीं है। पहला तो बुद्ध है तो ये बिजनेस अक्यूमेंट लेकर पैदा हुआ है, व्यापारी बुद्धि लेकर पैदा हुआ है। दूसरी चीज है ये इसको पता है कि यार ये काम होकर रहेगा, बस मुझे टिके रहना है, ये किसी की नहीं सुनता। बहुत स्ट्रांग माइंडसेट आपको मिलता है। ऐसे लोगों को आप पाओगे कि एक साथ कई सारी चीजों को चलाने का भी हुनर इनके अंदर होता है। पर हाँ, बीच में थोड़ा सा काम को अधूरा भी छोड़ने का भी एक बैड साइड या मैं कहूँगा एक नेगेटिव साइड इस कारण की वजह से आता है। किताबें खरीदी पर अधूरी छोड़ दी, काम शुरू किया पर उसको थोड़ा अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि बहुत सारी चीजें करनी है। इनका जो दिमाग है ना वो चुप नहीं बैठता, इनका दिमाग काम करना बंद नहीं करता। ये आपसे काम करवाना बहुत अच्छे से जानते हैं। अपनी बातों से आपके विचारों को बदल देंगे। आप जो भी सोच कर आए होंगे, जो भी इनसे कहना है ना, उन विचारों को बदल देंगे। बार्गेनिंग में बहुत अच्छे हैं। कम्युनिकेशन इनकी एक स्ट्रेंथ है। आप इनसे मीटिंग में जाइए, चाहे आप इनसे झगड़ा करिए, दोनों में जब आप इनकी बातें सुनोगे ना, आपका विचार बदल जाएंगे, आपका मन बदल जाएगा। ओरेटरी स्किल्स आपकी सुपर पावर है। इसको आपको आपके प्रोफेशन में जरूर आप यूज करिएगा। तो ऐसा काम जिसमें बातों का या ऐसा बिजनेस जिसमें आपको क्लाइंट को परसुएट करना है, नेगोशिएट करना है, वेरी गुड फॉर यू, बहुत अच्छा है आपके लिए। दूसरा पैटर्न आपको ये देखने को मिलेगा, दीज पीपल आर वेरी प्रॉपर्टी लवर मिलेंगे आपको। जमीन लेना, प्रॉपर्टी लेना, मकान बनाना, एसेट्स कलेक्ट करना, ये इनका शौक होता है। जिंदगी में पैसा अच्छा आता है इनके लिए और उससे ये प्रॉपर्टी अगर लेते चले जाते हैं तो आप पाएंगे कि इनके पास एक टाइम पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी हो जाती हैं। नेगोशिएशन हो, कॉन्ट्रैक्ट में हो, चाहे कोर्ट के मैटर में हो, आप ही जीत के निकलते हो। ये लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं और सीक्रेटली इस पर प्राउड भी करते हैं। इनके पास स्किल्स का कलेक्शन होता है, थोड़ा डिजाइन भी आता है, थोड़ा रिपेयर भी आता है, थोड़ी राइटिंग भी आती है, थोड़ा बिजनेस अकाउंट भी, फाइनेंस भी आता है और बिना प्रोजेक्ट के ये बेचैन हो जाते हैं। यानी कि इनको सिस्टमेटिक काम करना थोड़ा ज्यादा पसंद होता है। कुछ ना कुछ बनाया या ठीक करने की इनकी जरूरत रहती है। यानी कि जैसे जहां पे गड़बड़ी हो रही है ना, चलो मैं आता हूं, मैं इसको फिक्स करता हूं। यहाँ पे प्रॉब्लम चली, चलो इसको मैं फिक्स करता हूं। ये वाला एटीट्यूड है। और रोमांस अगर हम देखा जाए तो रोमांस इनकी लाइफ का सेंट्रल प्ले होता है। इनको अब ऐसा स्पाउस चाहिए या ऐसा पार्टनर चाहिए जो बहुत खूबसूरत हो, एस्थेटिक लुक्स हो उसके, और खूब हंसे खेले, मजाक करे, जोक्स करे, टांगे खींचे। वो एक जो दोस्ती वाली जो लव होता है ना, ये उसकी क्रेविंग करते हैं। क्लासिकल टेक्स्ट में इनको एक वार्निंग भी दी जाती है कि अगर आप तैतिल करण में जन्म लेते हैं तो आपके मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं मैरिज से पहले, ध्यान रखिएगा। बिजनेसेस भी आप मल्टीपल ही करोगे, एक बिजनेस पूरी जिंदगी नहीं करने वाले हो। एंड ऑलवेज रेडी विद योर बैकअप प्लान। यस, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की करण होने वाला है। यानी कि ऐसे लोग अपने करियर में बहुत रिस्क लेते हैं।
और भरोसा, विश्वास बहुत जरूरी है। यानी कि आप जिन लोगों के साथ काम करो, क्या आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो ब्लाइंड फोल्डेड, इतना अपने आप से पूछिएगा। जब ऐसे 4-5 लोग आपके पास आ जाएंगे ना, यू विल एक्सेल, अलग लेवल पे आप जाओगे। नर्वस होते हैं तो आई कांटेक्ट होल्ड नहीं कर पाते हैं, नजर इधर उधर भागती है, ध्यान से देखोगे तो आप पकड़ भी लोगे इनको, और हार का रिएक्शन देखोगे तो डिफीट एक्सेप्ट नहीं करते ये लोग, रेशनलाइज करते हैं, सोचते हैं और फिर से कम बैक करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। हर चीज में डील ढूंढना इनका बाय डिफॉल्ट, इसमें मेरा क्या फायदा, इसमें मेरा क्या फायदा, इसमें मेरा क्या फायदा। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है बोरिंग काम, बोरिंग फिनिशिंग स्टेप्स। एक्साइटिंग 80% काम शानदार करेंगे, लेकिन आखिरी की 20% में उतना बेहतर नहीं मतलब फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं होती जितनी एक्साइटमेंट में स्टार्ट होता है। पेपर वर्क हो, दूसरों को फॉलो अप करना हो, साफ सफाई के काम हो, इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं इनको, इसमें इनको बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन आता है। क्लासिकल टेक्स्ट ने तो यहां तक लिखा है कि हाइजीन और स्टैंडर्ड स्लिप होते हैं जब डिसिप्लिन गिर जाता है। तो तैतिल करण के अगर आप हैं तो आप समझ जाइए कम्युनिकेशन इज योर सुपर पावर। दूसरी चीज है बिजनेस एक्यूमेन, भगवान ने खुद आपको दिया है, तो आप खुद का काम, व्यापार करना, बुद्धि लगाना, ये सब आप करेंगे, करने वाले हैं। एक इंसान आपको ऐसा चुनना है या बंच ऑफ पीपल ऐसे चुनने हैं जिन पर आप भरोसा कर पाए, और बैकअप प्लान, सेविंग्स, जैसे कि बिजनेस कर रहे हैं, रिस्क है इसमें, एक सेविंग्स अलग हटा के रख दी है कि उससे मेरी फैमिली चल जाएगी, वो तब आप रिस्क लीजिए। सब कुछ अपना घर और अपना सारा जायदाद रिस्क पे मत लगाइएगा, क्योंकि आप लाइफ में बहुत सारे मल्टीपल रिस्क लेने वाले हो, दैट इज वाई। तो ये था दोस्तों, अगर आप तैतिल करण में आपका जन्म हुआ है तो आपका स्वभाव कैसा होता है मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपने कितनी बातों से यहाँ पे रिलेट किया। और अगर आप इसी तरह से पंचांग डिटेल में मेरे साथ बैठकर सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से पंचांग से किसी की भविष्य बताया जाता है और मुहूर्त कैसे बताए जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अपने 5वें करण की बात करते हैं जिसका नाम है गर। ओ माय गॉड, इसका लॉर्ड जुपिटर है। इसका सिंबल अगर आप देखोगे तो एक एलिफेंट का सिंबल है और हाथी इसकी पूरी कहानी बता देता है। शुरू होने में टाइम लगेगा, यस, आपको शुरुआत करने में वक्त लग सकता है, टाइम लग सकता है। एक बार हाथी चल पड़ा ना तो फिर रोकना इम्पॉसिबल है। अगर आप गर, GARA भी लिखा होता है, कहीं GAR भी लिखा होता है। अगर इस करण में आपका जन्म हुआ है, वर्कोहॉलिक, बहुत मेहनत करने वाले, बहुत ज्ञान देने वाले लोग आपको मिलेंगे। ऐसे लोग अपने जूनियर्स को, अपने आसपास के लोगों को, तुम इधर आओ, तुम्हें समझाते हैं हम, तुम समझो, अभी ऐसे नहीं होता, देखो ऐसा होगा तो फिर वैसा होगा। बहुत पसंद है प्रीच करना, बहुत पसंद है ज्ञान देने का। इवन इनके घर वाले कई बार कह सकते हैं कि अरे भैया मत दो इतना ज्ञान, समझ गए हम, ठीक है। रूटीन भी बहुत ज्यादा पसंद होता है, चीजें फिक्स शेड्यूल से चलें बहुत पसंद है। वो डिस्टर्ब हो जाता है तो इनको अजीब सा फील होने लग जाता है। पंक्चुअलिटी के भी काफी प्रोन होते हैं लोग, अपने काम से पंक्चुअल वे में उसको काम करना इनको पसंद होता है। फिजिकली ये लोग थोड़े से डेलिकेट होते हैं, फिजिकली ये बहुत ताकतवर नहीं होते हैं। यानी आपको बड़ा भारी शरीर हो सकता है बाहर से देखने को इनका मिल भी जाए, पर अरे ये दर्द हो रहा है, ठीक है, ज्यादा भाग नहीं पाएंगे, ज्यादा दौड़ नहीं पाएंगे, एक डेलिकेट सी बॉडी इनको मिलती है। ये लोग भाग्य पर विश्वास ही नहीं करते, ये सिर्फ कहते हैं मेहनत करूंगा हो जाएगा, लॉटरी नहीं लगने वाली, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जुगाड़ मेरा नहीं लगेगा, हर एक चीज मेरी मेहनत से मुझे मिलेगी। ये इस भाव पर विश्वास करते हैं। इनको स्किन रिलेटेड कुछ एलर्जीज कभी परेशान कर सकती हैं। इनका फॉर्मूला लाइफ में जीने का बिल्कुल सिंपल है, काम करो रिजल्ट आएगा, काम नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा, हार्ड वर्क करो रिजल्ट आएगा, नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। इसके अलावा ये ज्यादा चीजों में नहीं पड़ते, पैसा भी वैसे ही बनाते हैं, धीरे धीरे बनाते हैं पर ज्यादा बना जाते हैं। FD, जमीन, प्रॉपर्टी, गोल्ड, सॉलिड एसेट्स, इन पर ये इन्वेस्ट करते चले जाते हैं और आप पाएंगे कि जब 40-45 की एज आती है तो इनके पास कई सारे एसेट्स होते हैं। शुरुआत हो सकती है कि किराए के घर पर करें। एक चीज और अजीब सी है इनको ना, ये फ्लैट में रहना, ऊपर माले में रहना, या हम फ्लैट में रह रहे हैं, हमारे आसपास बहुत लोग रह रहे हैं, ये पसंद नहीं है इनको पसंद है अपनी मिट्टी हो, अपनी जमीन हो और उस पर घर बना हो, ठीक है। ये चीज जैसे प्लॉट होता है ना, प्लॉट लेंगे, घर खुद का बनाएंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे, ये इसे एक्चुअली में असली इन्वेस्टमेंट समझते हैं और वहीं पर इनको सुकून मिलता है। तो अगर जैसे अभी फ्लैट में रह भी रहे होंगे ना, ये रहना नहीं चाहते हैं, ये पूरी मेहनत करेंगे कि अपना बंगला, हम अपना घर खुद बनाएंगे। फैमिली में इनका रोल अगर आप देखेंगे तो चाहे बर्थ ऑर्डर कुछ भी हो, ये घर के या तो बड़े मिलेंगे आपको घर में, और घर के अगर बड़े नहीं है तो बड़े जैसा एक्ट करते हुए आपको मिलेंगे। बहुत भरोसेमंद और डिपेंडेबल लोग हैं ये, इन पे आप विश्वास, इनके घर वाले ऐसे होते हैं, ये है ना, ये संभाल लेगा,
ठीक है, इसको कह दो ये संभाल लेगा। जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाना बहुत कम उम्र से ही आप सीख जाते हैं और ये फिर आपकी आदत बन जाती है। जुपिटर इस करण के लॉर्ड हैं, इसलिए आप पाएंगे कि ये एक पूरी उम्र एक स्टूडेंट की तरह जीते हैं और वहीं पर एक मेंटर की तरह कईयों के एक मेंटर भी बनकर रहते हैं। घर में ज्ञान मत दीजिए बहुत ज्यादा, नहीं तो आपको ताना सुनने को मिल सकता है, क्योंकि घर वाले घर की मुर्गी दाल बराबर है। बाहर आपके ज्ञान की बड़ी वैल्यू होगी पर घर में उतनी वैल्यू नहीं होगी। एक सीक्रेट चीज भी है कि इनमें से ज्यादातर लोग ना एक प्राइवेट स्पिरिचुअल रूटीन भी चलाते हैं, यानी कि देवी देवता भगवान रिलीजन इन सब पे विश्वास करते हैं, पर शायद कभी आप इनको देखोगे नहीं जाप करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, कोई फिक्स नियम में चलते हुए, लेकिन हाँ अंदर से ये थोड़ा बहुत रिलीजियस होते हैं। क्लासिकल टेक्स्ट ने इनको मंत्र विद्या का एक्सपर्ट भी कहा, यानी कि कोई मंत्र बार बार पढ़ना या कोई मंत्र अपने पास रखना, इसमें भी इनका बहुत यकीन होता है। गुस्सा इनको कई सालों में एक बार आता है और जब वो आता है तो देखने लायक होता है और उतनी जल्दी ये चला जाता है। उसके बाद इनको गिल्ट भी बहुत होता है कि क्यों किया मैंने यार, इतने साल तक चुप था, अभी और चुप रह जाता, फालतू में मैंने गुस्सा कर दिया। हाथी जो है ना, हाथी जब भड़कता है ना, उसका थोड़ा सा भी भड़कना मतलब गुस्सा आना सबको याद रहता है, वो तोड़ फोड़ मचा देता है, वो कुछ नहीं देखता उसके आगे। फिर नया शहर, नई टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स, नए तरीके, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, कंफर्टेबल फील कराती हैं। नए एज के साथ, नए उम्र के लोगों के साथ आपको मैच करना, उनके लिए प्रोडक्ट बनाना, सर्विसेज बनाना आपको बहुत मजा आता है और ये आपको जवान महसूस कराता है। थोड़ा सा रूटीन में आप ना चलने की कोशिश भी करिए। आप वैसे आमतौर पे इस करण के लोग रूटीन में रहते हैं, रूटीन में चलने की कोशिश और अपनी तरफ से करनी चाहिए, बट रूटीन आपका मालिक ना बन जाए, आप ही उसके मालिक रहे, इतना भी ध्यान रखना है। अगर आपका गर करण है तो आपका फ्यूल आपका कॉम्पिटिशन है। आप कंपटीशन जब सामने आ जाता है ना, तो अब सब कुछ करना है, इसको हराना है, ठीक है। चैलेंजेस, कंपटीशन, शत्रु, एनिमीज, आपका मोटिव बन जाता है कि मैं इसको हराऊंगा। और अगर आज नहीं हरा पा रहे हैं ना, तो धीरे 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 मेहनत करेंगे, इनके एनिमीज, इनके कंपटीशन को पता ही नहीं चलेगा ये भाई साहब कब आए और कब हमसे आगे निकल गए। ये भी इनकी एक खासियत है। तो दोस्तों ये था गर करण में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका क्या व्यक्तित्व होता है, क्या आपका स्वभाव होता है, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितनी बातों से यहाँ पर रिलेट किया। और अगर आप इसी तरह से मेरे साथ बैठकर 4-5 महीने के एक सफर में पांचांग सीखना चाहते हैं, जिसमें आप लोगों की प्रेडिक्शन भी करें, मुहूर्त वगैरह निकालना भी सब कुछ आपको आ जाए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आइए दोस्तों अब चलते हैं अपने छठे करण की तरफ, जिसका नाम है वाणिज्य। वाणिज्य का सिंपल मीनिंग होता है कॉमर्स, ठीक है। ये शुक्र देवता इसको रूल करते हैं, शुक्र वीनस इसको रूल करता है और देवी इसकी माता लक्ष्मी है, जो कि इस करण से एसोसिएटेड है। तो सबसे पहली बात, इनको अच्छा धन मिलने वाला है, अच्छा पैसा मिलने वाला है। जन्मजात ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, जन्मजात हैं, यानी कि अगर जॉब से शुरुआत भी करी तो खुद का काम, खुद का फ्रीलांसिंग करेंगे या खुद का काम करेंगे, खुद का बिजनेस करेंगे, ये विचार मन को छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि इट इज लाइक जैसे बनिया कम्युनिटी है ना, मारवाड़ी कम्युनिटी है ना, ये वैसे ही लोग हैं, ठीक है। हर जगह क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और वो जो बिजनेस के एकदम कोर को समझने वाले लोग होते हैं वो यही है। अगर आपका वाणिज्यकरण में जन्म हुआ है तो दिमाग हर चीज को एक ट्रांजैक्शन की तरह ही देखता है, चाहे रिश्ता हो, नौकरी हो, दोस्ती हो, अंदर एक कैलकुलेटर चल रहा होता है, कितना फायदा, कितना नुकसान, कहाँ प्रॉफिट, कहाँ पे लॉस हो रहा है, इसमें मेरा क्या फायदा, मेरा क्या आएगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरा, ये सारी चीजें इनके मन में चलती रहती हैं। और ये बुरा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप ऐसे ही बनाए गए हैं। बचपन से ही ये सिग्नल दिखने लग जाते हैं, जब आप मोमोज की दुकान पे जाके कैलकुलेट कर रहे होते हैं, गोलगप्पे की दुकान पे जाकर उसका रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। स्कूल में ये वो बच्चे थे जो स्टिकर्स भी बेच देते थे, कुछ बढ़िया बनाकर वहां से ही 100-50 रुपए कमा लेते थे, टिफिन एक्सचेंज कर लेते थे, उससे प्रॉफिट निकाल लेते थे। पैसों की समझ बहुत जल्दी आ जाती है। जॉब में इनको घुटन महसूस होती है। ये लोग रिपोर्ट करने के लिए बने ही नहीं है, एंटरप्राइज चलाने के लिए बने हैं। और एक बहुत स्पेसिफिक क्लासिक अगर बात बताऊं तो वाणिज्यकरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो जन्म स्थान से दूर आप चले ही जाएंगे और वहां जाकर आपका भाग्य चमकेगा। दूसरा शहर, दूसरा देश, फॉरेन कॉन्टेक्स्ट, वहां से इनका पैसा और नाम दोनों आते हैं। हर चीज नेगोशिएट करते हैं, सब्जी लेनी हो चाहे सैलरी हो, फुल प्राइस देना इनको पर्सनल इंसल्ट जैसा लगता है। और रिलैक्स करते वक्त भी ये क्या कर रहे होते हैं आपको पता है, प्राइसेस ट्रैक कर रहे होते हैं, डील्स कहाँ बेहतर मिल रही है, कहाँ अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, नेटवर्थ कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि कितना एसेट है, कितना पैसा है मेरे पास, अभी तो 1000 करोड़ तक पहुंचना है। ये इनका एंटरटेनमेंट है, शुक्र इनका मालिक है। तो लिविंग स्टाइल आप इनका देखिए, इनका घर देखिए, इनके कपड़े देखिए, इनकी ग्रूमिंग स्टाइल देखिए, खुशबू, फ्रेग्रेंस देखिए, कंफर्ट लवर बहुत है, म्यूजिक लवर है और सुंदर चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। ये सब इनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है और ये दिखाते भी हैं उस चीज को और इनमें कोई शर्म नहीं है, पर क्वाइट लग्जरी के शौकीन
है। इंसल्ट का रिएक्शन इनका सबसे प्रोफेशनल होता है। ये कैलकुलेट करते हैं कि रिएक्ट करना इज वर्थ इट और नॉट। अभी रिएक्ट करूं कि समय आने पर मैं इस पर रिएक्ट करूं। ज्यादातर टाइम मूव ऑन कर जाते हैं क्योंकि झगड़ा बैड फॉर बिजनेस है, ठीक है। जैसे लड़ाई झगड़े में ना बिजनेस अच्छा नहीं होता, ये चीज इनको पता है, इसलिए कलेश और लड़ाई और झगड़े दुश्मनी इन सबसे दूर रहते हैं। चीजों को ब्रिज कर कर बैलेंस करने में ज्यादा यकीन करते हैं। क्या पता कल इसी से काम पड़ जाए, ये वाला विश्वास रखते हैं। लेकिन इनकी जुबान कभी कभी इनका नुकसान कर सकती है। स्माइलिंग फेस अक्सर आपको मिलेगा। स्माइलिंग फेस के साथ एक हल्की सी एरोगेंस भी दिख सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको डुबो देगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं, इस करण में अगर आपका जन्म हुआ है तो वाणिज्य का असली चैलेंज ये है कि हर चीज का प्राइस होता है, लेकिन हर चीज की वैल्यू प्राइस पे नहीं होती है। जब ये रिश्तों को भी ट्रांजैक्शन बनाने लग जाते हैं ना, तब दिक्कत है। तो बिजनेस व्यापार घर के बाहर, घर के अंदर से प्यार और रोमांस, ठीक है, यही आपको रखना है। इनको सीखना है कि कुछ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न शायद स्प्रेडशीट पे नहीं मिलेगा, जिंदगी में दिखाई देगा। बस अगर आप ये बात समझ जाएं, दिस इज अ वेरी पावरफुल करण जो आपको मिल सकता है। तो ये था, अगर वाणिज्य करण में आपका जन्म हुआ है तो किस तरह से आपका स्वभाव होता है, व्यक्तित्व होता है। और अगर आप इसी तरह से पंचांग डिटेल में मेरे साथ सीखना चाहते हैं, अभी तो हम बहुत छोटी छोटी बातें करते हैं ना, एक करण पर बहुत लंबी लंबी डिस्कशन होते हैं, 8-8 घंटे के डिस्कशन होते हैं पंचांग जब आप पढ़ते हो, और फिर उससे कुंडली एनालाइज करने की टेक्निक्स निकल कर आती हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिएगा, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो ये था वाणिज्य करण। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले करण के 7वें करण की तरफ, जिसका नाम है विष्ठी। विष्ठी इसको भद्रा भी कहते हैं। आपने सुना होगा कई बार, जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो भद्रा लगी है, अभी राखी बांधेंगे, अभी नहीं बांधेंगे, होलिका दहन भद्रा चल रही है, अभी बांधेंगे, अभी नहीं बांधेंगे। ये वही है, ये वही, इसका दूसरा नाम भद्रा ही है, पर विष्टिकरण के नाम से ज्यादा प्रचलित है। अब विष्टि क्या है, तो सबसे पहले इस करण के जो प्लेनेटरी लॉर्ड है वो शनि है, शनि देवता है, और आदि देवता यमराज है। विष्टि इन दोनों की बहन का नाम है। यस, और ये आप समझ ही गए होंगे, यमराज, शनि, विष्टि, ये सब चीजें अच्छी नहीं है। ये करण थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन जरा इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें एक कैच भी है। सच में अगर मैं कहूं तो अगर आपका जन्म विष्टिकरण में होता है ना, तो आप एक क्राइसिस वॉरियर है। आपका पहला पैटर्न जो मैं बता दूंगा वो ये है कि क्राइसिस में जब सबकी बैंड बज जाती है, सब शांत हो जाते हैं, तब आप आते हो, इधर आओ, पापा को बताओ, पापा करके दिखाएंगे। आप उस वक्त सबसे बेहतर काम करते हो जब इमरजेंसी है, जब डेडलाइन खोपड़ी पर आ गई है, जब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब आप आते हो हीरो बनकर कि आप मैं करूंगा। तो सबसे पहले तो ये है कि लास्ट मोमेंट पे काम करना, इमरजेंसी में काम करना, क्राइसिस मोमेंट पे काम करना, जब सब पैनिक है तब आप स्टेबल नजर आते हो। लेकिन आराम के दिनों में ये खुद को रेस्टलेस महसूस करते हैं। थोड़े से लेजी आदमी आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा ऐसे मेहनत करने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। तो ये जो करण है ये थोड़ा डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला करण है, यानी कि ऐसे काम करना जो ज्योतिष में 8वें घर के जो काम होते हैं ना, वो आपको सूट करते हैं। जैसे डिस्ट्रक्शन है, बिल्डिंगें तोड़नी है, ज्योतिष का काम है। एस्ट्रोलॉजर बहुत आपको ज्यादातर प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर, फेमस एस्ट्रोलॉजर्स, अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स विष्टिकरण के मिलने वाले हैं। ये बात मैंने बहुत लोगों में नोटिस करी है, क्योंकि 8वें घर का प्रोफेशन है। मेडिकल लाइन में जाते हुए आपको मिलेंगे तो, और उसमें भी सर्जन अगर आपको कुछ बहुत फेमस और बहुत अच्छे मिलेंगे तो विष्टिकरण के मिलेंगे। पर नॉर्मल अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ये करण एक तो आपको नौकरी ज्यादा करने नहीं देगा, जॉब में बहुत अप्स एंड डाउन्स लेकर आएगा। जॉब से आप लंबे टाइम तक नाखुश है ऐसा आपको महसूस होगा, प्रतीत होगा, क्योंकि आपकी जो जोन है ना वो अलग ही चीज है। लिटिगेशन डिपार्टमेंट में काम करना, डिफेंस पुलिस में काम करना, रिकवरी डिपार्टमेंट में काम करना, हाई रिस्क के बिजनेस करना, सर्जरी, ज्योतिष, अकल्ट, तंत्र, आयुर्वेद, योगा, इन फील्ड में के लिए तो आप बने ही हैं। आप देखिएगा, अगर आप इनमें काम नहीं कर रहे हो ना, आपको दिलचस्पी, आपको रुचि है इन सब चीजों में। अब इनकी अगर याददाश्त की, मेमोरी की हम बात करें तो ये कुछ नहीं भूलते। किसने क्या कहा था, किस मीटिंग में किसने नीचा दिखाया था, साल बीत जाएंगे, रजिस्टर अपडेट होता रहेगा, सही वक्त पे हिसाब बराबर किया जाएगा। ये बदला सोच समझ कर लेते हैं, ठंडे दिमाग से लेते हैं, धीरे धीरे इंसान को काटते हैं जब बदला लेना होता है। झट से एंग्री वाला रिएक्शन नहीं देते। विश्वास, भरोसा, ट्रस्ट इनका डिफॉल्ट नहीं है। नया इंसान मिले तो पहले टेस्ट होगा, पहले उस पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते, टेस्ट होगा। इसलिए इनका क्लोज सर्कल बहुत छोटा आपको नजर आएगा। 2-3 लोग भी हों तो बहुत बड़ी बात है। और जब फ्रेंड्स की बात आई है तो आप देखिएगा कि इनके जो दोस्त है ना वो इनसे इंटेलेक्चुअल लेवल में कम होंगे।
यस, ये लोग जो थोड़े से मासूम सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, उनके साथ दोस्ती करना, उनको अपने फ्रेंड सर्कल में रखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इनको उनका राजा बनकर रहना है, इनको उनका सरदार बनकर रहना है। तेज तर्रार शार्प माइंडेड लोगों के साथ ये व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, काम करेंगे, क्योंकि उनकी जरूरत वहां है। दोस्ती नहीं करेंगे या हाय हेलो वाली दोस्ती ही रखेंगे, लेकिन जो असली प्यार भरी दोस्ती है वो ऐसे लोगों के साथ जो सिंपल है, सरल है, थोड़ा बहुत ज्यादा चालाक नहीं है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं है, ऐसे लोगों के साथ इनकी दोस्ती टिकती भी है और लंबी चलती है। काम करने का स्टाइल भी बड़ा अलग है। मतलब जैसे दुनिया सिंपली 10 से 6 बजे तक काम करती है, 9 से 5 तक काम करती है, ये रात में काम करेंगे। जब कोई इनके बहुत ऑड आवर्स में काम करना है और इनके काम करने में इनको कोई डिस्टर्ब मत करो। तो दीज पीपल आर नॉट वेरी गुड टीम परफॉर्म, बहुत टीम लीडर टाइप के लोग नहीं है, अकेले में बेहतर करने वाले लोग हैं। एनर्जी का पैटर्न बहुत अजीब है, 14 घंटे लगातार काम कर सकते हैं, उसके बाद 14 दिन लगातार बेड पर भी पड़े रह सकते हैं। बीच का मूड इनके पास रहता नहीं है। अगर आपका विष्टिकरण है ना और कुंडली में शनि दूसरे 5वें या 11वें घर में बैठा है, तो आपको व्यापार ही करना चाहिए, बिजनेस ही करना चाहिए, वही आपके लिए सुटेबल होता है। बचपन में अक्सर ये लोग आउटसाइडर फील करते हैं, घर में या स्कूल में इनको कोई हार्श फिगर, कोई अर्ली हार्डशिप जिसने वक्त से पहले इनको थोड़ा टफ बना दिया हो, ऐसा भी कोई एक्सपीरियंस होगा, या घर का माहौल ऐसा रहा कि बचपन से ही टफ बनकर बाहर निकले हैं। पैसे के मामले में अगर हम इनको देखें तो अंदर एक स्कार्सिटी का डर हमेशा बैठा रहता है, कल क्या होगा, कल कुछ पैसा नहीं आया तो क्या होगा, इमरजेंसी आ गई तो क्या मेरे पास फंड है क्या नहीं है। इसलिए अगर आप विष्टिकरण में जन्म लिए हैं, एक बैकअप, एक पैसे का बैकअप, एसेट क्लास का बैकअप बना के रखिएगा, आपको मेंटली बहुत राहत मिलेगी जीवन में। बार्गेनिंग में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, ये थोड़े दिलफेक आशिक टाइप के लोग हैं। हाफ हार्टेड ये कोई काम नहीं कर सकते, या तो पूरा दिल होना चाहिए, नहीं तो ये बिल्कुल वो हाफ हार्टेड काम इनके बड़े खराब करेंगे ये। और जिस काम में दिल लग रहा है, जिस काम में इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, रुचि है, उसको पूरा भी करेंगे और उसको एक अलग लेवल तक ले जाएंगे। थोड़े इनसिक्योर लोग हैं, थोड़े कंट्रोलिंग टाइप के लोग हैं, और इनका जो पार्टनर है उसको पता होगा इनके साथ रहना कितना चैलेंजिंग या कितना कठिन है। विष्टिकरण के लोगों का सबसे बड़ा या सीरियस चैलेंज अगर मैं कहूंगा जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, इनके अंदर ना हमेशा 2 रास्ते चलते, ये करूं या ये ना करूं। शॉर्टकट बहुत चलता है दिमाग में, ये दोनों रास्ते एग्जैक्टली में आपको चूज करने हैं या नहीं करने हैं, ये एक दुविधा मन में बहुत चलती है। अकेलेपन आपके जीवन में रहेगा, थोड़े से लोग आपको प्रेम करेंगे और थोड़े से लोग आपको हेट भी करेंगे लाइफ में। यानी कि अगर आप बदनामी को झेल पा रहे हैं तो ये करण बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि बदनामी आपके लिए अगर 30% है ना, तो प्यार करने वाले 70% लोग हैं आपके जीवन में, इसको मान के चलिएगा। तो विष्टिकरण में अगर आपका जन्म हुआ है ना, यू आर अनस्टॉपेबल। बस आपको आपका प्रोक्रेस्टिनेशन हराएगा, आपको आपका आलस हराएगा। सैटर्न का ये करण है, शनि का ये करण है, तो समझ जाइए कि आपको बहुत हार्ड वर्क करना है, बहुत मेहनत करनी है जीवन में आगे जाने के लिए। और एक मजे की बात बताऊं ना, ये लोग जीवन भर काम नहीं करना चाहते। दीज पीपल वांट टू रिटायर इन 35, रिटायर इन 40, ऐसा एम होता है इनका। और इमोशंस, भावनाएं, ठीक है, कोशिश करिएगा कि बहुत ज्यादा सारे लोगों के साथ मिलकर काम करने की बजाय आप अकेले काम करें, ज्यादा बेहतर और ज्यादा क्रिएटिविटी के साथ काम करेंगे, और क्रिएटिविटी आपके प्रोफेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो ये था दोस्तों, अगर आपका विष्टिकरण में जन्म हुआ है तो क्या स्वभाव, क्या चैलेंजेस, क्या अच्छी बातें हैं आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें हमारे फुल फ्लेज्ड कंप्लीट पंचांग कोर्स का डिटेल फॉर्म है, जिसको आप फिल करिए, अपनी डिटेल्स दीजिए, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी और फिर हम मिलकर 4-5 महीने लगातार पंचांग पर एनालाइज करेंगे, उससे मुहूर्त निकालना सीखेंगे, उससे प्रेडिक्शन करना सीखेंगे। तो ये था विष्टिकरण तक। अब बव से लेकर, जहां से मैंने शुरू किया था वहां से लेकर विष्टि तक बहुत लोगों का मिल सकता है, क्योंकि ये एक महीने में 8 बार रिपीट होते हैं सारे के सारे। लेकिन अब जिनके मैं नाम लेने जा रहा हूं ये बहुत रेयर है, आप में से बहुत कम लोगों का ये शकुनी, चतुष्पद, नाग, किमस्तुग्न, बहुत कम लोगों का आप में से ये करण होने वाला है, क्योंकि ये महीने में सिर्फ 6 घंटे के लिए आते हैं। यस, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की शुरुआत के 6 घंटे में ही सिर्फ किमस्तुग्न नाम का करण आता है, यानी आपका जन्म अगर उसमें हुआ तो हुआ, अदरवाइज नहीं हुआ। ठीक है, उस बाकी के करणों में होगा। तो आप लोग बहुत स्पेशल हैं, बहुत खास हैं। देखते हैं क्या खास बात है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपने ऐप खोला और उसमें शकुनी करण लिखकर आया। शकुनी नाम सुनते ही महाभारत की याद आ गई होगी आप पर, ये पूरी बात नहीं है। शकुनी बॉर्न
पंचांग में एक अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले ये बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट है, इनको हर चीज स्ट्रेटेजी के साथ चलनी है, काम करनी है। ये इंसान पहले स्कैन करता है फिर एक्ट करता है। कमरे में सबसे कम बोलने वाला व्यक्ति है, सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करने वाला ये व्यक्ति है। लोग समझते हैं कि ये सुन नहीं रहा है, लेकिन सब रिकॉर्ड हो रहा है इनके दिमाग में। इनका सुपर पावर है उलझी हुई चीजों को सुलझाना, जो प्रॉब्लम दूसरों ने क्रिएट करी है उस मेस को सॉल्व करना। वहां ये जीनियस बन जाते हैं। कोर्ट का मैटर हो, फैमिली का झगड़ा हो, ऑफिस की पॉलिटिक्स हो, इन सब में ये लोग इनसे सलाह मांगने आएंगे। और अगर इनकी लाइफ में आ गई है, क्या दिमाग लगाएंगे, शकुनी मामा की तरह ही दिमाग लगाकर लूप होल खोज खोज कर उसको सॉल्व कर देते हैं। जो सोल्यूशन दूसरों को दिख नहीं रहे वो आपको दिखते हैं। आर्गुमेंट में इनको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जुबान तेज है, लॉजिक तेज है, और साइकोलॉजी भी अगर आप समझेंगे तो बहुत नेचुरली ये सारी चीजें इनकी पर्सनालिटी से निकल कर आती हैं। सामने वाले को बिना लड़ाई के मना लेंगे या बिना लड़ाई के हरा देंगे, और सामने वाले को लगेगा कि वो जीत गया है, बट एक्चुअली में जीत इनकी हुई है। इंट्यूशन इनका बहुत स्ट्रांग होता है। कुछ गलत होने वाला है ये फीलिंग इनको पहले से आ जाती है। खास तौर पर नेगेटिव चीजें जो होने वाली हैं उनकी फीलिंग जल्दी आ जाती है। कोई साइन, कोई ओमन, कोई पैटर्न, ऐसी चीजें भी आपको नेचुरली दिखाई दे जाती है कि अरे यार आज ये दिख गया, लग रहा है आज का दिन अच्छा नहीं जाएगा। इसीलिए अगर आप शकुनी करण में जन्म लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट की तरफ बहुत रुझान होता है और ये आपको अपनी तरफ खींचता भी। ये रेस्टलेस ट्रैवलर होते हैं, एक जगह टिकना मुश्किल है और इंफॉर्मेशन इनके लिए करेंसी है। ये लोगों को स्टडी करते हैं, सीक्रेट्स याद रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उसका लेवरेज भी लेते हैं। पैसा इनका राहु स्टाइल, क्योंकि इसका मालिक राहु ही है ऑफ कोर्स, राहु के स्टाइल से पैसा सडन, अचानक से ऐसी डील दिख जाती है जो किसी को नहीं दिख रही है और अचानक से फायदा हो सकता है। इसलिए ये लोग आपको रियल एस्टेट में पैसा बनाते हुए, शेयर मार्केट में पैसा बनाते हुए मिलेंगे भी आपको। और ऑफ कोर्स राहु है ना, तो सडन लॉस करते हुए भी आपको मिलेंगे। शॉर्टकट का लालच पूरे जीवन आपके मन में रहेगा। कई बार आपकी चीजें हिट हो जाएंगी, कई बार आपकी चीजें फेल हो जाएंगी, लेकिन कब हिट होंगी कब फेल होंगी अगर आप ये समझ जाए तो सोचो जीवन में कितना मजा आएगा। और इसी के लिए आपको पंचांग या एस्ट्रोलॉजी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये टाइमिंग आप खुद जब अपने लिए कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत ज्यादा ओवर क्लेवरनेस ना हरा देती है, इंसान को परेशान कर देती है, और फिर वो इमोशनल या जहां पर दिमाग नहीं लगाना था, दिल का मामला था, वहां वैसा काम नहीं कर पाता। तो बहुत ज्यादा क्लेवरनेस नहीं दिखानी चाहिए आपको। महाभारत वाले शकुनी भी हार गए थे, क्यों पता है? क्योंकि बहुत चालाकी कर रहे थे और गलत चीजों को फेवर कर रहे थे। जब ये अपनी चतुर बुद्धि को मैनिपुलेट करने में इस्तेमाल करते हैं, किसी और को, किसी का बुरा करने में इस्तेमाल करते, तो वो चाल आप पर उल्टी ही पड़ेगी, जैसे शकुनी मामा पे पड़ी थी। इसलिए अपनी बुद्धि, अपनी जो क्लेवरनेस है या जो आपकी कनिंगनेस है, उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करिए, जिसमें किसी का नुकसान नहीं है। इनको बस एक स्विच दबाना है, चालाकी से विजडम के तरफ जाना है। यही दिमाग का गेम है जो आप खेलते चले आते हैं। बस आपको थोड़े से गाइडेंस की जरूरत है, वो गाइडेंस आपके अंदर से ही आएगी और कोई नहीं देगा आपको। तो ये था, अगर आप शकुनीकरण में आपका जन्म होता है तो आपका व्यवहार, व्यक्तित्व कैसा है, कितनी बातों से आपने रिलेट किया, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह से अगर आप डिटेल में पंचांग समझना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने डिटेल्स फिल करिएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ये 4-5 महीने का एक सफर होगा जिसमें हम पंचांग से प्रेडिक्शन करना सीखेंगे और मुहूर्त निकालना भी सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलते हैं अपने 9वें करण की तरफ। 9th नंबर पे आता है चतुष्पद करण, और ये भी वेरी रेयर है, बहुत रेयर है, यानी कि पूरे महीने में सिर्फ एक बार 6 घंटे के लिए आता है। और अगर आपका जन्म इसमें हुआ है, मतलब चतुष्पद मतलब तो 4 पैर वाला होता है, आप समझ गए होंगे। अमावस्या का आधा हिस्सा जो होता है वो इसी करण के अंदर होता है, और ये पंचांग का सबसे ग्राउंडेड इंसान है। चतुष्पद ब्राउन लोगों की पहली पहचान है कि ये जानवरों से बहुत प्रेम करते हैं। ये 4 पैरों वाले जानवर हों, बहुत प्रेम करेंगे। गली के कुत्ते हों, गाय माता हो, घर का कोई पेट हो, जानवर के मतलब एनिमल लवर आपको ये मिलेंगे। और ये लोग जानवरों की तकलीफ में उनको समझकर उनके हेल्प करने की भी के लिए काम करते हैं। कोई जानवर आप दिख रहा है कि परेशान है, उसको उठाकर डॉक्टर तक ले जाना, मोहल्ले में एनिमल डॉक्टर तक बार बार जाना, ये वैसे लोग हैं। दूसरी पहचान इनकी ये है कि बुजुर्गों से बॉन्डिंग, इनकी असली दोस्ती अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ होती है। अच्छा, बुजुर्ग मैंने शब्द यूज किया तो बूढ़े लोगों को भी ये बहुत पसंद है। दादा दादी, नाना नानी, गुरुजी हैं, सीनियर हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनका एक्सपीरियंस यूज करते हैं और बदले में अपने एल्डर्स को जितनी रिक्वायरमेंट, रिस्पेक्ट होती है वो भी ये देते हैं और विश्वास भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं। पूर्वजों से इनका कनेक्शन बहुत गहरा मिलता है। एंसेस्ट्रल घर, गाँव की जमीन, खानदान की परंपरा, ये सब इनके लिए सिर्फ
इमोशन नहीं है, इनके लिए एक्चुअली में एक ड्यूटी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके नाम पे कुछ अच्छा करते हैं, तो उनकी खुद की लाइफ में भी रास्ते खुलते हैं। यानी कि अपनी कुल देवी का मंदिर बनाना, कुल देवता का मंदिर बनाना, और अगर ऑलरेडी मंदिर है तो वहां पे साल में एटलीस्ट एक बार जाना, ये आपके लिए एक रेमेडी की तरह काम करता है। ये पैटर्न इनके साथ बार बार रिपीट होता है। ये लोग रिलीजियस हैं लेकिन ब्लाइंड रिलीजियस नहीं है। पूजा भी करेंगे तो मन के सवालों को, जो सवाल है, पूछ के क्लैरिटी मिलेगी तो उस पर विश्वास करेंगे। लॉजिक ओरिएंटेड प्रैक्टिकल लोग हैं, श्रद्धा है इनके मन में, पर वो ब्लाइंड श्रद्धा, अंधविश्वास नहीं है। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर मिलता है लोगों के अंदर। जमीन, गाड़ी और प्रॉपर्टी पे इनकी एक भगवान की या इंसेस्टर की कृपा रहती है। धीरे धीरे ये सब कुछ इनके पास जमा होता चला जाता है। बिजनेस भी इंडिपेंडेंट करना पसंद करते हैं, किसी के नीचे काम करना, पार्टनरशिप में काम करना अपनी इंसल्ट समझते हैं। और इंसल्ट जब कोई और कर दे किसी और तरीके से, तो रिएक्शन पता है क्या है? चुप, एकदम चुपचाप रहेंगे और ज्यादा बेहतर काम कर कर आप उसको रिप्लाई करेंगे, उसको जवाब देंगे। इनका जो चैलेंज है, जो क्लासिकल टेक्स्ट बताते हैं, वो साफ बताते हैं कि आपको ना बहुत ज्यादा आलसी नहीं बनना है, क्योंकि यही एक चीज है जो कि आपको हराएगी। बस दूसरों ने या बड़ों ने कोई काम कह दिया था और उनके विश्वास, उनके फेथ में आप कर गए, जबकि आपको अच्छे से पता था कि अब उनका टाइम जा चुका है और वो आइडिया काम नहीं करेगा। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा फेथफुल स्वभाव के लोग भी हैं। कई बार हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक है, बन जाएगा, इस आइडिया से भी चलते हैं। इतना ज्यादा नहीं, कभी कभी चलता है, बार बार नहीं, है ना। इसमें आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने आप को बहुत नीचा महसूस करेंगे, यानी कि फाइनेंशियली, करियर वाइज आप बहुत डेट में आ गए, बहुत नीचे आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद की जो छलांग है वो देखने लायक होती है। भक्ति करना, विश्वास रखना, इन सब चीजों में आपके लिए बेहतर है, आप उसको बनाकर रखिएगा। तो ये था दोस्तों, अगर आपका जन्म चतुष्पद करण में होता है तो आपका स्वभाव कैसा होता है। आपने कितनी बातों से रिलेट किया, कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, इसी तरह अगर आप डिटेल में पंचांग सीखना चाहते हैं, पंचांग से प्रेडिक्शन करनी हो, पंचांग से मुहूर्त निकालना हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और फिर हम 4-5 महीने का अपना नया सफर शुरू करेंगे। तो ये था दोस्तों चतुष्पद करण। अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड लास्ट करण पे, और ये भी वेरी रेयर है, पूरे महीने में सिर्फ 6-8 घंटे के लिए ही आता है। और अगर आपका जन्म वहां पर हो गया तो आपको मिलता है नागकरण। यस, अमावस्या का जो दूसरा आधा हिस्सा है वो नागकरण के आता है, यानी कि ये डार्क पॉइंट है, डार्केस्ट पॉइंट है जिसपे आपका जन्म हुआ। और इसका सिंबल भी एक सर्प है, एक सांप है, और नाग देवता इसके आदि देवता है। प्लेनेट अगर मैं कहूं तो केतु इसका रूलिंग प्लेनेट माना जाता है। अगर आप नागकरण में जन्म लेते हैं, आपको समझना ना बड़ा मुश्किल है। आप अगर स्नेक को समझेंगे तो आप कुछ कुछ इनके व्यक्तित्व को समझेंगे। शांत, स्थिर, छुपा हुआ रहना। जब तक आप इनको छेड़ नहीं रहे हैं, या आपको कुछ नहीं करेंगे, और आप अगर इनको छेड़ दिए तो आपको छोड़ेंगे नहीं। ये इंसान अपनी असली प्लान किसी को नहीं बताता, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या करने का है, चुपचाप रहता है, सब ठीक है, सब ठीक है, यही बोलता रहता है। बस अंदर इनके क्या पक रहा है इसकी खबर किसी को नहीं है, और तब तक चुप रहेंगे जब तक रिजल्ट सामने नहीं आ जाता। इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि इनको कुछ भी इजीली नहीं मिलता। जो चीजें दूसरों को लक या किस्मत से मिल गई हैं, इनको उसी चीज के लिए 2 गुना ज्यादा लड़ना पड़ रहा है। स्ट्रगल इनकी लाइफ का डिफॉल्ट सेटिंग है, लेकिन इसी वजह से जब ये जीतते हैं ना, तो ऐसा जीतते हैं कि सब देखते हैं उसको। ये लोग डेस्टिनी के भरोसे नहीं बैठ पाते, क्योंकि बहुत बैठकर देख चुके हैं, तो डेस्टिनी इनके भरोसे बैठी हुई है। जिस दिन आप अपनी सारी चीजें भाग्य पे या किस्मत पे छोड़ने लग जाओगे ना, आप समझ जाना आपका डाउनफॉल उस दिन और अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। इनका इंजन सिर्फ रिलेंटलेस एफर्ट डालना ही है, और ये बात आपको अंदर तक पता हो जानी चाहिए। जुबान इनकी कड़वी मिल सकती है, क्योंकि सीधा सपाट एकदम मुंह पे बोलने वाले लोग हैं, बिना पैकेजिंग के बोलते, कोई शुगर कोटिंग है नहीं। डिप्लोमेटिक बोलना इनको आता नहीं है, इसलिए लोग इनको थोड़ा रूड भी समझते हैं, जबकि अंदर उतना जहर है नहीं इनके, जितना बाहर लोगों को शायद दिखाई दे रहा है। थोड़े जिद्दी स्वभाव के तो है, और ये इनकी ताकत भी है और परेशानी भी है। ये किसी की नहीं सुनते, अपने हिसाब से काम करते हैं। कई बार आप पाएंगे कि अपनी जिद की वजह से ऐसे लोगों ने अपना नुकसान भी किया है, और कई बार जिद की वजह से बहुत कुछ हासिल भी किया है। एक बार किसी विचार पे ना मन टिक गया, दिमाग टिक गया ना, फिर बदल पाना बड़ा मुश्किल है इन लोगों को। कई बार इसी जिद की वजह से गलती भी करते हैं और उसको नुकसान भी हो जाता है। हिडन चीजों में इनका एक नेचुरल टैलेंट आता है, इसीलिए रिसर्च, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इनकी रुचि होती है। ऐसी कंपनी, ऐसे काम में चले जाने से, माइनिंग एंड ऑल, जो रिसर्च या अकल्ट से जुड़ी चीजें हैं, इनमें इनकी दिलचस्पी देखने को मिलती है। सरफेस लेवल की चीजें उतनी ज्यादा एक्साइट नहीं करती हैं। और अगर मैं बताऊं एक सांप का और नेचर आपको, सांप कूल है,
ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल होता है। स्नेक को आप देखेंगे तो लगभग जितने भी धर्म इस दुनिया में है, स्नेक का किसी ना किसी तरह से वहां पर एक सिंबलिज्म यूज किया जाता है स्पिरिचुअलिटी के लिए। जैसे हमारे धर्म में भगवान शंकर के गले में सांप है, ठीक है, कुंडलिनी की कभी पिक्चर आपने देखी हो तो उसमें भी स्नेक बना रहता है। तो ऐसे लोग आपको बहुत स्पिरिचुअल मिलेंगे और स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हुए मिलेंगे। एक और पैटर्न जो ध्यान देने वाला है कि जब लगातार मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता तो ये अंदर से टूटकर एक डार्क फेज में चले जाते हैं, किसी को बताते नहीं है, बस बंद हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। नागकरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, चुपचाप रहना, ग्लूमी डेज जाना, ये कई बार आपकी लाइफ में होता है। नागकरण का जो चैलेंज है वो ये भी है गुस्सा कंट्रोल करना। शास्त्रों ने साफ साफ वार्निंग दी है इस करण को कि इनका अनकंट्रोल्ड एंगर और सीक्रेसी जो अपनी फैमिली के अंदर ही रखते हैं ये लोग, वो आपके रिश्तों को खराब करेगी, काम को खराब करेगी। इनको अपनी इंटेंसिटी के लिए एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जरूर बना लेना चाहिए अगर अभी तक नहीं बनाया, वरना अंदर का जहर, सांप के अंदर जहर होता है ना, कहीं वो आपको ही कंट्रोल ना करने लगे या आपको ही हार्म ना करने लगे। भगवान शिव के भक्त मिले कोई बड़ी बात नहीं है, मिल सकते हैं क्योंकि स्नेक है ना और भगवान शिव से रिलेटेड वो एनिमल होता है। अब तो ये था दोस्तों जहाँ पे हमने बात करी अगर आप नागकरण में आपका जन्म हुआ है तो कैसा आपका व्यक्तित्व है, क्या काम करने का तरीका है। अब इसी तरह से अगर आप डिटेल में पंचांग सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ 4-5 महीने बैठकर, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा, डिटेल्स फिल करिएगा, मेरी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। अब आ चुके हैं हम अपने आखिरी करण की तरफ, इसका नाम है किंस्तुग्न करण और ये भी पूरे महीने में कुछ घंटों के लिए, 6-8 घंटों के लिए आता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का पहला जो हिस्सा है वो इस करण में आता है। तो अगर आपका जन्म इसमें हुआ है तो आप बाय डिफॉल्ट शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पैदा हुए, मतलब अमावस्या के तुरंत बाद की जो पहली रोशनी है वो इस करण की कहानी को बताती है। अब किंस्तुग्न बॉन का सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि ये अटके हुए कामों को पूरा करते हैं। जो प्रोजेक्ट सालों से रुके थे, काम सालों से अटके हुए थे, जो फाइल किसी से क्लियर नहीं हो रही थी, जिस पर किसी का अप्रूवल रुका हुआ था, ये भाग दौड़कर उस काम को कंप्लीट करवा लेते हैं। इनको मैं कहूंगा दीज पीपल आर वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। ये इंसान आएंगे, बातें करेंगे, काम करेंगे, चले जाएंगे। फिक्सर है, फिनिशर है, रिस्टार्टर है, ये इनकी आइडेंटिटी है। ऑफिस में, घर में सब जानते हैं कि ये हाथ लगा देगा तो काम हो जाएगा। काम ये हवा की स्पीड से करते हैं, वायु इनका देवता है और आप देखेंगे कि 3 दिन का काम 1 दिन में करके दे देने वाला, बस मूड होना चाहिए, है ना। मूड नहीं है तो बात अलग है, मूड है तो 3 दिन की मेहनत 1 दिन में काम करके ये लो हो गया तुम्हारा काम। स्पीड के साथ चलने वाले ये लोग हैं। स्पीड ही आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। दुश्मन से ये डरते नहीं है और दोस्त के लिए ये सब कुछ कर देंगे। अपना काम छोड़कर पहले उसका काम करना, हेल्प करना इनकी आदत है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अपनी क्लैरिटी और मदद किसी को बताते नहीं है, कैसे किया, कहां से गया ना, हो गया ना, आम खाओ गुटली क्यों गिन रहे हो, ये वाली बात है। छुप कर काम करना, छुप कर प्लानिंग करना, ये भी आपका एक ट्रेट होता है। एक बहुत स्पेसिफिक क्लासिक टेक्स्ट की अगर बात सुनेंगे तो किंस्तुग्न करण में अगर आपका जन्म हुआ है तो ग्रोथ पिता के आशीर्वाद से जुड़ी होती है। जो लोग अपने पिता से जुड़ा काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या उनका आशीर्वाद टाइम टू टाइम ले रहे हैं, पिता की ब्लेसिंग आपके साथ है, आप पाएंगे उनकी तरक्की दिन दुगनी और रात चौगुनी हो रही है। जिनके पिता से उनका रिश्ता कटा हुआ है, बात नहीं होती है, तो आप पाएंगे कि आप अपने करियर में भी अटके हुए हैं। ये पैटर्न आप जरूर चेक करिएगा, आंखें खुल जाएंगी। आपकी इंसल्ट का रिएक्शन अगर आप देखोगे ना तो सबसे अलग है डिटैचमेंट। अगर इनको लग रहा है ना आप इनकी इज्जत नहीं कर रहे हो, आपसे बात करना ऐसा डिटैच होंगे आपको लगेगा अरे यार ये कहाँ चला गया ये आदमी, रिएक्ट नहीं करते। लोग समझ ही नहीं पाते कि ये अचानक से इतना कोल्ड नेचर का क्यों हो गया। उनको अच्छा नहीं लगा बस आपसे, आपको कुछ इंसल्ट फील हो गई, दैट इज व्हाई दिस पीपल आर फीलिंग डिटैच्ड फ्रॉम यू। लेकिन अब वही कॉन्ट्राडिक्शन में एक बात और कह दूं आपको कि ये इंसान जो सबके काम पूरे करता है, सबकी मदद करता है, अंदर से अक्सर अकेला महसूस करता है। भीड़ में रहते हुए भी अपने आप को एक अकेले इंसान की तरह पाता है। और जो क्लासिकल टेक्स्ट है वो कहते भी हैं कि बहुत फॉर्चुनेट होंगे अगर आप कि आपके पास साथ देने वाले और सपोर्ट करने वाले कई सारे लोग मौजूद हैं। स्पेशली अगर आप 35-40 साल की उम्र के आगे जा चुके हैं या इस उम्र के आसपास हैं। यस, ये करण वेल्दी बनाता है। ये करण आपको चैरिटेबल, दान दक्षिणा, पुण्य करने वाला व्यवहार देता है। दूसरा अगर हम कहें तो लोनली भी बनाता है और अकेले में चीजों को एंजॉय करने वाला व्यक्तित्व देता है। और दोनों बातें ही आपके लिए सच है। बस डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन में किसको ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, किसको ज्यादा भाव दे रहे हैं। सॉलिट्यूड, अकेलापन नहीं कहूंगा, सॉलिट्यूड ही कहूंगा कि अकेले में काम करना एक्चुअली एंजॉय करने लग जाते हैं कुछ टाइम के बाद और उनकी बैटरी अकेलेपन में ही रिचार्ज होती है। अकेले टाइम बिताना इनकी जरूरत नहीं है, एक्चुअली में इनके लिए रेमेडी है। लेकिन यही सॉलिट्यूड कई बार चैलेंज बनेगा। कई बार आपको लगेगा कि कोई होता, 4-5 लोग होते तो मजा आता, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके। किंस्तुग्न में अगर आपका जन्म हुआ है तो सबके काम पूरे करते करते अपनी खुशी को पेंडिंग मत छोड़िएगा। अपना काम बनता बाद में दूसरे का बनता।
ऐसा काम रखना है। सब चीजें फिक्स करने के चक्कर में खुद को इग्नोर मत करिएगा, ये आप सबसे बड़ी गलती करेंगे अपने साथ। इनको सीखना है कि जो हाथ सबके अटके हुए काम खोल रहा है, वो अपनी जिंदगी का अटके हुए चीजों को क्यों नहीं खोल पा रहा है। रिश्ते हो, खुशियां हो, अपना सुख हो, जिस दिन आप इस चीज को समझने लगेंगे, इस पर फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट दिखाई देने लग जाएंगे। तो ये था दोस्तों, अगर आप किंस्तुग्न करण में जन्म लिए हैं तो आपके साथ किस तरह का व्यक्तित्व होता है, किस तरह की पर्सनालिटी होती है। और इसी तरह अगर आप मेरे साथ 4-5 महीने बैठकर पंचांग सीखना चाहते हैं, पंचांग से प्रेडिक्शन करना, पंचांग से मुहूर्त निकालना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, फॉर्म फिल कर दीजिएगा और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। और इसी के साथ आप पंचांग की जो सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, ये पूरी अब खत्म होती है और ये सारे वीडियो पंचांग के आपको हमारे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। तिथि, वार, योग, करण, नक्षत्र, हर एक चीज की जो फाउंडेशन लेवल की इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। और डिटेल जानने के लिए आइए हमारे एडवांस पंचांग ज्योतिष कोर्स में, जिसमें बहुत मजा है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। ये देखिए जो हमारे स्टूडेंट्स पंचांग पढ़े हैं हमारे साथ, उनके रिएक्शन क्या है। यस सर। राधे राधे। बोलिए। सब कुछ मैच किया। राधे राधे सर। यस। सर मेरा मेरा खुद का है भावकरण, मेरा सब मैच कर रहे हैं। राधे राधे सर। सर मेरा जी। कॉलव है, तो मैंने सभी से रिलेट किया। यस सर, सब कुछ मैच होता है। डोंकी से तो बहुत रिलेट कर गई मैं तो। राधे राधे सर। यस। बोलिए। सर मेरा मेरा भी वर्क करनी है और मेरा से सब कुछ मैच हुआ है। जैसे कि मैं स्ट्रक्चर वे में काम करती हूँ, मुझे डिसिप्लिन में काम करना पसंद है। राधे राधे सर। यस। सर बल्लभ है हस्बैंड का और 200% रिलेट किया मैंने। राधे राधे सर। सर मेरा है कलावा, मेरे भाई का भी है और मेरे बेटे का भी है। कलावा नहीं, कोलब। कॉलो, ओके। कलावा यहाँ पहनते। ठीक ठीक है। है, कॉलो मेरे बेटे का है, मेरे भाई का है, मेरा है। बस सब सब मैच हुआ है। हाँ जी सर। राधे राधे सर। एक राधे एक राधे। बात मैच हुई है। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।